गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम लोग चलते हैं वेक्टर पर। पिछले क्लास में भी मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया था, याद होगा। मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज एंड नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को भी डिफाइन किया था, वेक्टर क्वांटिटीज को भी डिफाइन किया था। इसके बाद आपको पढ़ाए थे हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बाद मैंने पढ़ाया था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। उसी में पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ाया था मैंने लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। इतना मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो उसी पर चलता है मेरा, उसी को हम लेके चलते हैं। उसी में एक लेंथ होता है, सपोर्ट होता है और सेंस होता है। आज लिखिए नोटेशंस ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम चलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर में चलेंगे। लेकिन लिखिए नोटेशंस ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशंस ऑफ वेक्टर। इंक नहीं है, इंक नहीं है इसमें। नोटेशंस ऑफ वेक्टर। इतना बढ़ता है, शर्ट गंदा हो जाता है, इतना नहीं बढ़ा दीजिए। We denote the vector by bold face letter or by single letter with an arrow, with an arrow or bar over its head, over its head. And it is written as a bold face, यही बोल्ड फेस या एरो या कोई देता है बार, इस तरह से। We denote the vector, we denote the vector a इस तरह से। अगर इस तरह से हो, देखो यही वेक्टर है, यही वेक्टर ए है। जनरली डिनोटेड बाय, आप देखेंगे जनरली डिनोटेड बाय, इससे लिख दो यहाँ जनरली डिनोटेड बाय ए टू द पावर एरो। ए के माथा पर क्या चीज़ से, दिस इज मतलब, ये मतलब डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? इसका मतलब माथा पर ये है, ये माथा पर है, इसको हटाओगे तो ये दिखाता है डायरेक्शन। क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है आपको। एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन। एरो का मतलब क्या लिख देते यहाँ इस तरह से, एरो it means directions, it means directions। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शंस। एरो का मतलब डायरेक्शंस होता है। इस तरह से ये देखो, यही मेरा डायरेक्शंस है। एक माथा पर तीर दिए, ये लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? हियर
means A is length and arrow is directions। ए क्या हो गया, लेंथ, और इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। इस तरह की बात करते हैं हम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। कोई पूछ देगा एरो क्या दिखाता है, दर्शाता है, तो क्या देखोगे, वेक्टर। क्या बोलोगे सर, एरो। एरो का मतलब वो डायरेक्शन दिखाता है, नोटेशंस ऑफ वेक्टर। हो गया, जल्दी करो। लिखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मिटा दूं, मिटा दूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ vector is the length of the directed line segment। clearly modulus of a vector will be non-negative नंबर कह दो, लेंथ कह दो, जो कहो, नॉन निगेटिव नंबर। लेंथ तो निगेटिव होगा नहीं, नॉन निगेटिव नंबर। द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर is denoted by mod A, mod A। mod A। देखो यहाँ यही वेक्टर है, ये P, ये कितना, यही वेक्टर ए है। तो देखो तो पी क्यू बराबर कितना, वेक्टर ए, तो पी क्यू का मॉड लेंगे, मॉड ए बराबर ए, बराबर ए, इस तरह से। लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर हिंदी भी,
हिंदी में भी लिखें। और बड़ा लिखें, बड़ा तो लिखे रहे हैं, साफ हमको लगता है दिखाई पड़ता होगा। हिंदी में कहते हो तो हिंदी में तो तब तो जगह छोड़ना पड़ेगा और छोटा लिखना पड़ेगा हमको। तो देखो कहाँ पहुँच गया। ये सब डिफिनेशन सब हिंदी में क्या हम समझा देते हैं। हिंदी में क्या कहता है मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं मॉडुलस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कहता है जो लाइन सेगमेंट टुकड़ा था उसका जो हम मॉडुलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो लेंथ होगा। क्या होगा? लेंथ होगा। ये जो लेंथ है इसका मतलब क्या है? पी क्यू की दूरी ए है और अगर इस पर वेक्टर देते हैं इसका मतलब डायरेक्शन है पी से किधर की ओर, क्यू की ओर डायरेक्शन दिखाता है। पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर डायरेक्शन दिखाता है। जब इसी का मॉड लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, तो मैग्नीट्यूड इट मीन्स लेंथ। मैग्नीट्यूड मीन्स कितना है? लेंथ। एक लेंथ होगा, कितना लेंथ हो गया? ए। 5 किलोमीटर तुम जा रहे हो लेकिन पता नहीं है 5 किलोमीटर हम चल गए, किधर गए पता नहीं है। अगर उसी में किधर गए, पश्चिम गए, पूरब गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, एक डायरेक्शन छुपा होगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेक्टर। यहाँ देखो ए वेक्टर है लेकिन इसकी दूरी कितना है? एक तीर का जैसे निशान दिए, इसका मतलब ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। और ये जो ए है ये लेंथ है। दिस लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह की बात। इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। जैसे ये मॉड है, ये मॉड लगाएंगे किसी वेक्टर में, ये दोनों लकीर क्या कहलाता है? मॉड। जैसे मॉड लगाएंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और जैसे मॉड लगेगा इसका मतलब वेक्टर हट जाएगा, क्या बचेगा? लेंथ बचेगा। क्या बचेगा? लेंथ बचेगा। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी किसी वेक्टर में मॉड लगाओगे तुम तो डायरेक्शन हट जाएगा, केवल लेंथ बचेगा। केवल क्या बचेगा? लेंथ। तुम एग्जाम्पल में दे सकते हो। एग्जाम्पल में देखो तो बी वेक्टर है, जैसे इसमें मॉड लगा क्या बन जाएगा? बी। सी वेक्टर है, जैसे बना सी। डी वेक्टर है, जैसे इसे मॉड लगाओगे क्या होगा? डी लेंथ होगा। सब लेंथ दिखाता है। उसी को हम थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देते हैं और क्या करते हैं। अब इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे, जगह नहीं है, तुम फिर कहोगे छोटा लिखते हैं, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं बताओ। थोड़ा बहुत अंग्रेजी की बात है, इसके बाद तो फिर अंग्रेजी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। थोड़ा सा अंग्रेजी सीखो। क्या कहता है? मैग्नीट्यूड, माप। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है? माप। किसका माप? वेक्टर का माप। इज है क्या है? लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी रेखा का टुकड़ा। सेगमेंट में होता है टुकड़ा, लाइन रेखा, डायरेक्टेड दिशा निर्देश वाला का लेंथ जो होगा वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, माप होगा। जो माप होगा वही क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। आगे लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या लिखोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिटा दूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का प्रकार यानी सदिश का प्रकार।
पहला जीरो वेक्टर, ए वेक्टर whose magnitude is 0 and direction is indeterminate. And direction is indeterminate is called zero vector, and it is denoted by जीरो वेक्टर। किसे नोट करते हैं? जीरो वेक्टर से करते हैं। इसी को नल वेक्टर भी कहते हैं। लिख सकते हैं जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। ऊपर हम लिखना चाहिए था नल वेक्टर। जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कहो या नल वेक्टर कहो, एक ही चीज है। देखो यहाँ यही है आपका पॉइंट। देखो तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन इंटरमिनेट है, इधर भेज दो। किधर डायरेक्शन दे सकता है? डायरेक्शन किधर भी जा सकता है ना? किधर वो इंडिटर्मिनेट है, किधर जा सकता है। इसको आप कहते हैं इन्फिनाइट भी कह सकते हैं। क्या कहोगे? इन्फिनाइट। यही लिख देते हैं इंडिटर्मिनेट के बगल में इन्फिनाइट, अनंत की ओर जाए। इंडिटर्मिनेट अनंत को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिटर्मिनेट। मैट्रिक में भी आप लोग पढ़े होंगे इन्फिनाइट। देखो किधर ले जा सकते हो डायरेक्शन, किधर जगह पता नहीं है, किधर जगह पता। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? जीरो है कि नहीं मैग्नीट्यूड, यानी इसको ये अगर वो है तो क्या कहोगे? जीरो जीरो बराबर कितना? जीरो, या ए पॉइंट मानोगे, इसी को ए बराबर कितना? जीरो वेक्टर। ये सिंपली तुम जीरो भी लिख सकते हो। सिंपली क्या लिख सकते हैं? जीरो भी लिख सकते हैं। ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका माप, मैग्नीट्यूड में माप शून्य हो तथा अनंत दिशा हो, अनंत दिशा हो, जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर कहलाता है। शून्य सदिश, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। और इसे जीरो से सूचित किया जाता है। शून्य सदिश को, सदिश को नल वेक्टर, नल में खाली सदिश भी कहा जाता है। कहा हिंदी भी लिखिए। अब क्या बोलें? वेक्टर, लोग वेक्टर वेक्टर बोलता है, हिंदी में सदिश बोलेगा। बार बार हिंदी में सदिश बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदी भी लिखिए, तब क्या करोगे? हो गया ऊपर।
अब डिफरेंट टाइप नहीं पूछता है, डायरेक्शन नहीं पूछता है, मैग्नीट्यूड मापांक बोल रहे नहीं पूछता है, इज आर नहीं पूछता है, आर्टिकल नहीं पूछता है। पता नहीं कहाँ से अब अंग्रेजी कैसे पढ़ता होगा तुम लोग, समझ में नहीं आता है। दूसरा प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर क्या कहता है? एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड, जो वेक्टर जीरो नहीं हो, जो वेक्टर जीरो नहीं हो क्या कहोगे उसको? प्रॉपर वेक्टर। क्या बोलोगे उसको? प्रॉपर वेक्टर, जो जीरो नहीं हो, यानी एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर का हिंदी कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा प्रॉपर वेक्टर है, कोई नहीं बोलेगा हिंदी, सब क्या बोलेगा? प्रॉपर वेक्टर है, प्रॉपर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान दो, यही वेक्टर है, यह ए इकट्ठा, ये है जीरो नाइन है, यही वेक्टर ए बी, जिसका मॉड लोग ए बी वेक्टर, ए नॉन जीरो नाइन है, नॉट जीरो, देयरफॉर ए बी बराबर ए इज प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या कहता है जी? एनी नॉन जीरो, जो कोई नॉन जीरो वेक्टर है क्या कहलाएगा? प्रॉपर वेक्टर। जो जीरो के बराबर नहीं है, जो वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है क्या कहलाएगा? नॉन जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन जीरो वेक्टर कहलाएगा, नॉन जीरो वेक्टर। एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। तीसरा लिखिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर, कोई नहीं बोलेगा इकाई, सब बोलेगा यूनिट वेक्टर है, समझे? यूनिटे बोलना है आपको। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड, जिसको मॉडुलस बोलते हैं, whose मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, माने वन, इज कॉल्ड मॉडुलस, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। Unit vector and it is denoted by unit vector and it is denoted by, देखिए यहाँ ए, अभी नहीं, it is अभी वेक्टर। The unit vector A is denoted by, ये मथा पर देख लो, मथा पर इतना कहता है जिसका मॉडुलस, दैट इज, जिसका मॉडुलस वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वन। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, कौन सा वेक्टर कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। इस तरह से तो देखो था यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए, करने जाएगा वेक्टर ए बटे, बड़ा लिखो थोड़ा, ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। इस तरह से यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर बराबर ए बटे मॉड ए बटे मॉड ए, यही क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। यानी देखो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट मॉड ए इंटू यूनिट वेक्टर। इस तरह फॉर्मूला यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना।
जिसका भी किसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे यही फार्मूला होगा यूनिट वेक्टर निकालने का। किसी वेक्टर का को यूनिट वेक्टर निकालना है तो फार्मूला होगा, क्या होगा? फार्मूला होगा ए बाय मॉड ए, यूनिट वेक्टर का फार्मूला। ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो, जिसका मॉडुलस क्या हो? 1 हो, क्या कहलाएगा? मॉडुलस वेक्टर कहलाएगा। मिटा दूं? चार को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर जल्दी लिखो। मिटा दो नीचे। हो गया? हो गया ना? को इनिशियल वेक्टर two vector have same initial point. Initial point is called co-initial वेक्टर। ऐसा दो वेक्टर इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, सेम हो, क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर। देखो यहाँ एग्जाम्पल ए कहता यही ओ है, देखो था ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो गया? ओ ए ओ बी है two vectors, therefore OA and OB have same initial point O, then O and OB have co-initial vector, co-initial vector, co-initial vector, co-initial vector। मिटा दूं? जल्दी करो। हो गया होगा? हो गया? लिखिए लाइक वेक्टर। इधर भी मिटा दूं? इधर भी हो गया? जल्दी करो, कोई लिखता नहीं, कर लड़का लिखता है कि हो गया, है ना? क्या नंबर है? 5 लाइक वेक्टर
vector having same sense of direction, vector having same sense of directions are called like vector। दोनों डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ये भी इधर ये भी इधर, ये ए बी ये सी डी, हाँ ए बी और इकट्ठा सी डी। यहाँ कहेंगे देखो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है दोनों का। एक ही वेक्टर पर भी हो सकता है, दो वेक्टर पर भी हो सकता है। एक ही वेक्टर पर लोगे तो एक ही में ए बी हो जाएगा, दो वेक्टर भी ले सकते हो। तो क्या लिखता है, द वेक्टर ए बी एन सी डी है सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो टेढ़ा उड़ा भी हो सकता है, ये नहीं कहना, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। देयरफॉर ए बी एन सी डी है like vector 6, unlike vector हो गया ऊपर, वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस is called unlike vector। इस तरह से एक इधर तो एक इधर, ये भी ये सी डी, देखो तो क्या हो गया, ए बी एन डी सी हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शंस देयरफॉर ए बी एन डी सी आर unlike vector here attention please। हाँ लिख सकते हो अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, भी कर सकते हो, सेंस ऑफ डायरेक्शन। हियर थोड़ा समझाते हैं तुम लोगों की भाषा में समझा देते हैं। तुम लोग देखा होगा अक्सर तुम लोग देखा होगा कि तुम लोग ट्यूशन पढ़ने आते हो तो लड़का लड़की साथ में चल के आती है। अगर एक लड़का एक लड़की साथ में सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही कोचिंग में जा रहे हो, ये लड़का है और ये लड़की है, बात करते हुए सेम कोचिंग में जा रहे हो, इट मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है आपका, इट मीन्स लाइक वेक्टर। यानी दोनों लड़का लड़की साथ जा रहे हो एक ही दिशा में, एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ने जा रहे हो, एक ही कॉलेज में बात करते हुए दोनों जा रहे हो, इट मीन्स लाइक वेक्टर। अगर दोनों का दिशा विपरीत है, तुम कॉलेज जा रहे हो और उधर से लड़की आ रही है, दोनों एक दूसरे का विपरीत दिशा, एक जा रहे हो एक आ रही है, ऐसी दिशा में, ऐसा जब विपरीत दिशा हो, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, इट मीन्स अनलाइक वेक्टर। वहाँ लाइक करने की कोई बात नहीं होगी। अगर साथ में चलते हो तो लाइक भी हो जाता है, कभी कभी पसंद करता हूँ, करती हूँ, ऐसे सब शब्द आते हैं। तो उसी स्थिति में दिस इज लाइक वेक्टर। और दिस इज अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो कोई बातचीत नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है। साथ चलते हो तो मतलब है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है, और अपोजिट में आता तो कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को मतलब नहीं है, जा रही आ रही है। ऐसे में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या बोलेंगे, अनलाइक
वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। हम टाइम भी आपका होने चला, कल बताएंगे। और अब टाइम हो गया है, 5 मिनट बचा है, फिर 11th का क्लास है, उसमें हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल आप लोगों से। पुनः कल मिलते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, हैव ए नाइस डे।